ये तो आपके क्रिकेट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है कि आप रो रहे हैं कि वो लड़का आएगा तो मैं क्रिकेट खेलूंगा। शानुला, इसके बारे में हमें बताएं। वो जो छोटा है वो मेरा शागिर्द है और जो शागिर्द का रिश्ता है उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है वो बाप और बेटा का होता है। तो मैं तो मुआफ़ी मांग रहा हूँ, जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं मुआफ़ी मांग रहा हूँ। सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे पोस्टें और ऐसे वीडियो शेयर ना करें जो मेरे करियर के लिए कोई मसला बने। आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसको बहुत नेगेटिव भी लिया जाता है। आज से मैं आपसे वादा करता हूँ, ना मैं टिकटॉक इस्तेमाल करूंगा ना फेसबुक इस्तेमाल करूंगा। सिल्वर कैटेगरी में आपको पिक किया गया पेशावर जलमी से, अपनी टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन कोई मैच नहीं खिलाया। आप फिट नहीं थे, क्या रीजंस? इस साल इंजर्ड हुआ था और फिर भी उन्होंने लिया था सिल्वर कैटेगरी में। सिपल ने मेरा पेस चेक किया था, कोड 95 पे मैं चला गया था, 95 सुपर नहीं किया था। पेशावर जलमी के फास्ट बॉलर से सबको मौका दिया गया कि एहसानुल्लाह को भी एक मौका मिलना चाहिए अगर वो 90 प्लस से बॉलिंग कर रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो डोमेस्टिक आ रहा है इंशाल्लाह उसमें परफॉर्म करके दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला लोगों को फिर नजर आऊंगा इंशाल्लाह। क्या आपकी जो क्रिकेट है वो सिर्फ शर्तों के ऊपर है? मैं यही कह रहा हूँ, मैं क्रिकेट जब तक खेलूंगा जब मैं मर ना जाऊं। क्रिकेट को मैं छोड़ नहीं सकता, क्रिकेट माई लाइफ है, क्रिकेट माई जुनून है। मुझे उर्दू में समझ नहीं आता मैं क्रिकेट को और क्या नाम दूं। क्रिकेट मेरा लाइफ है, लाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान। नाज़रीन, आजकल जिस तरह की कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं एहसानुल्लाह को लेके, तो मैंने समझा आज एहसानुल्लाह से ही बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये मामला है क्या। और पीएसएल में जो उनका सफ़र था पेशावर जलमी के साथ, कोई भी मैच नहीं खेल सके। ये भी एक शॉकिंग थी। जो क्रिकेट फ़ैन हैं, जो एहसानुल्लाह के फ़ैन्स हैं, उनसे जानते हैं एहसानुल्लाह से कि एक्चुअली पीएसएल में उनको कोई भी मैच नहीं मिला। हालांकि देखा जाए तो पेशावर के बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको मौका दिया गया, स्पेशली फास्ट बॉलर। उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खिलाते गए, लेकिन एहसानुल्लाह को मौका नहीं दिया गया। मेरे मेहमान एहसानुल्लाह, उनसे जानते हैं असल में पीएसएल का जो इस दफ़ा पेशावर जलमी का सफ़र था वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। एहसानुल्लाह, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। अच्छा एहसानुल्लाह, मुझे ये बताएं कि बात कर लेते हैं यहाँ से कि आप सिल्वर कैटेगरी में आपको पिक किया गया पेशावर जलमी से। आपने पहले बाइकआउट का ऐलान किया, उसके बाद आपको पेशावर जलमी ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन कोई मैच नहीं खिलाया। क्या वजह बनी? आप फिट नहीं थे, क्या रीजंस थी? अस्सलाम वालेकुम। शहनवाज भाई, मैं यही कह रहा था, माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत हुआ है पेशावर जलमी के साथ। और आपको पता था मैं पीएसएल 7 में भी इस तरह मैं बेंच पे बैठा हुआ था, 2 मैच खेले थे उसमें सिर्फ। फिर उसके बाद मैं पीएसएल 8 में आया था, तो फिर मैंने परफॉर्म किया था। तो इस साल इंजर्ड हुआ था और फिर भी उन्होंने लिया था सिल्वर कैटेगरी में। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जो देख रहे हो वही एहसानुल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह। जो पहले एहसानुल्लाह वही था और इंशाल्लाह वही है इंशाल्लाह ताला। और आप सबको नजर आएगा इंशाल्लाह वही तरह, जो 90, 91, 92, 93, 95 और 94 माइल्स पे बॉल करता था और अभी भी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पेशावर जलमी का जो 3 मैच गुजरे हैं, तो उसके बाद मैंने जो पेस चेक किए, जो हमारा कोच था चपल ने मेरा पेस चेक किया था, तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 पे मैं चला गया था, 95 से ऊपर नहीं गया था। अच्छा एहसानुल्लाह, मुझे ये बताएं कि जब पीएसएल के मैचेस हो रहे थे तो तकरीबन जितने भी फास्ट बॉलर्स थे, जिसमें मोहम्मद अली हैं, उसके अलावा बाकी जो पेशावर जलमी के फास्ट बॉलर थे, सबको मौका दिया गया। लेकिन कहीं भी मीटिंग में ये डिस्कशन नहीं हुई कि एहसानुल्लाह को भी एक मौका मिलना चाहिए अगर वो 90 प्लस से बॉलिंग कर रहा है। नहीं, आपको तो मैंने पहले इंटरव्यू में बताया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो डोमेस्टिक आ रहा है इंशाल्लाह उसमें परफॉर्म करके दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला लोगों को फिर नजर आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा, देखिए ये तो आपके क्रिकेट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है। और जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो है ना वो प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, और इसके अलावा बहुत चीज़ें जो ट्रेंड कर रही हैं कि आप उसमें कभी रोते हुए आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कभी आप रो रहे हैं कि वो लड़का आएगा तो मैं क्रिकेट खेलूँगा। असल में ये स्टोरी के पीछे है क्या, और ये सारा माजरा क्या है, ये एहसानुल्लाह, इसके बारे में हमें बताएं। वो मैंने सनाउल्लाह को इंटरव्यू दी थी। अच्छा, आपको पता है शहनवाज भाई, सनाउल्लाह को मैंने इंटरव्यू दी थी, उसमें मैंने थोड़े से बात की थी। तो वो जो छोटा है वो मेरा शागिर्द है और जो शागिर्द का रिश्ता है उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है वो बाप और बेटा का होता है। तो मेहरबानी करके ऐसे पोस्टें और जो फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ ये फेक न्यूज़ लगाई हुई है, किसी ने मेरे नाम की आईडी बनाई हुई है, तो इन सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे पोस्टें और ऐसे वीडियो शेयर ना करें जो मेरे करियर के लिए कोई मसला बने।
अच्छा, आप अपनी एकेडमी भी चला रहे हैं, ज़ाहिर है आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप साथ में अपनी एकेडमी भी चला रहे हैं, बहुत सारे आपके पास जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे, वो सीखने भी आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हाँ, आप और एक 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 बात मैं और भी बता दूं, उसका जो बड़ा भाई है, जो मेरा शागर का जो बड़ा भाई है, वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे अच्छा डाइट भी किया है और अच्छा रास्ता भी दिखाया है। और जो आप देख रहे हो, जो उसके साथ मेरा रिश्ता है भाई की जैसा है, जो उसका बड़ा भाई है तो उसके साथ मेरा रिश्ता है, और जो छोटा है उसके साथ मेरा शागर का रिश्ता है। जो शागर का रिश्ता है वो बाप और बेटे का होता है। नहीं, तो आप देखिए, आपको नहीं लगता कि जब आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं, आप कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं? इससे पहले जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो रही थी, आपने मेरे प्रोग्राम में कह दिया कि मैं पीएसएल से बाइकआउट कर रहा हूँ। वेरी नेक्स्ट डे आपने कह दिया कि जी मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेता हूँ। तो किसी को भी इंटरव्यू देने से पहले आप थोड़ा सोचते नहीं है, उस चीज़ पे काम नहीं करते कि अगर मैं इंटरव्यू किसी को दे रहा हूँ तो मैंने क्या बात करनी है? तो मैं, जो मेरे अवाम है और मेरे फैंस फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं मुआफ़ी चाह रहा हूँ, उनसे मैं माज़रत करना चाह रहा हूँ। तो मैं तो मुआफ़ी मांग रहा हूँ, जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं मुआफ़ी मांग रहा हूँ। तो मैं इसलिए यही कह रहा हूँ, आप ऐसे वीडियो और ऐसे पोस्टर शेयर ना करें, मेहरबानी करके मुझे बदनाम ना करें, और मुझे सपोर्ट करें, जो मैं पाकिस्तान के लिए कमबैक करूं और अपने मुल्क के लिए कमबैक करूं और अच्छा सा कमबैक करूं। देखिए, पाकिस्तान तो आपको, देखिए जब आपने इससे पिछले सीज़न में जब आपने परफॉर्म किया था पीएसएल में, तो 150 पाकिस्तान ने तो आपको बड़ी रिस्पेक्ट दी। आपको पाकिस्तान भी माशाल्लाह खेले, आप फिट भी थे, आप पूरी दुनिया को पता चला पूरे पीएसएल में कि एहसानुल्लाह पाकिस्तान के पास एक एसेट है फास्ट बॉलिंग में। लेकिन उसके बाद आपको नहीं लगता कि जब आप अनफिट हुए तो आपने कुछ इस तरह के जो ब्लंडर्स हैं वो कर दिए, जिसकी वजह से पूरा जो है ना, पूरी मीडिया में भी शोर मच गया, सोशल मीडिया पे भी शोर मच गया, जिसकी वजह से देखिए आप पाकिस्तान खेले हुए प्लेयर हैं, आपने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है, आप पाकिस्तान का फख्र है। तो आपको नहीं लगता कि मुझे अपना जो रोल है वो थोड़ा लिमिटेड करना चाहिए, इस तरह सोशल नहीं होना चाहिए जिस तरह आप हुए हुए हैं पिछले 2 साल से? जी, मैं तो आपको यही बता रहा था, बस मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था। और आपको पता है मैं इंजरी की वजह से बाहर हुआ था, आप लोगों को पता है खुद ही। वरना आपको पता था, आपको 10 साल बाद ऐसे बॉलर मिला था जो बैट्समैन उतर के खेल रहा था, नीचे उतर के खेल रहा था, ऐसे बॉलर मिला था पाकिस्तान को। मैं यही भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसे बॉलर और भी मिल जाए तो उनको पॉलिश करें और उनको वापस ना जाने दें, उनको अपने साथ रखें और उसको अच्छा डाइट दें और अच्छा ट्रेनिंग दें, उसको सब कुछ अच्छी सी फैसिलिटीज दें। अब देखिए, इसमें एहसानुल्लाह एक सिंपल सा है कि क्रिकेट बोर्ड ने हर जगह आपकी हेल्प की है, आपको सपोर्ट किया है उन्होंने। अगर आपकी फिटनेस में जब आपकी इंजरीज थी तो क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर आपका साथ दिया है, लेकिन आप उसके बावजूद भी क्यों आप अपने साथ सीरियस नहीं थे? आप टेप बॉल खेलनी शुरू कर देते, टेनिस बॉल आपने खेलनी शुरू कर दी। फिर जो छोटे छोटे इवेंट्स होते थे, जब आपको मैं मना किया जाता था आप ये 5 ओवर ना करें, आप 3 ओवर ना करें, आप बॉलिंग ना करें, उसके बावजूद भी आप वो बॉलिंग शुरू कर देते थे। शहनवाज भाई, असल बात ये है, जो हमारी जो फेसबुक है और टिकटॉक जो लोग हैं, इनको मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे वीडियो शेयर ना करें जो मेरी बदनामी हो और मेरे करियर के कोई देखिए, बुरी बदनामी तो बात हो। तब होती है तो जब आप खुद किसी को मौका देते हैं एहसानुल्लाह। अब अगर हाँ, मैं तो आप यही कह रहा हूँ, मैं माजिरत चाह रहा हूँ, मुआफी चाह रहा हूँ, लोगों से यही कह रहा हूँ। देखिए, मैं आप मुआफी पाकिस्तान चाह का रहा हूँ आप एसेट लोगों से, हैं, मैं आपने माजिरत चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए सर्व पहले भी किया हुआ है, आपने आगे भी पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। तो मैं तो आपसे यही, हमारी देखिए आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन जो अगर आपकी कोई नेगेटिव चीज़ है जब आप वो बात करते हैं, तो देखिए आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है पाकिस्तान को, तो उस चीज़ का जो आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर उसको बहुत नेगेटिव भी लिया जाता है। तो आप कम से कम अपने रोल को तो आइडेंटिफाई करें ना, कि मुझे पॉजिटिव रोल प्ले करना है, ना कि आपने इतना नेगेटिव रोल प्ले करना है। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, ऐसी गलती मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा और ऐसी गलती मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। और आज से मैं आपसे वादा करता हूँ, ना मैं टिकटॉक इस्तेमाल करूंगा ना फेसबुक इस्तेमाल करूंगा। जो लोग वीडियो लगाए वो मेरा पेज नहीं होगा, मेरे टिकटॉक नहीं होंगे। जो लगाए वो अपनी लगाए, वो जो मेरे आपके कोई चीज आईडीज नहीं हैं, होंगे। मैंने सोशल मीडिया से बाइकाट कर दिया है, आपके जो मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। चलें, ये भी ठीक हो गया। अब जो आईडीज हैं, जो आपकी फेसबुक की आईडीज बनी हुई हैं, आपकी टिकटॉक की आईडीज बनी हुई हैं, आप तो छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, उसको आप अपलोड कर देते हैं। फिर सिर्फ ये होता है कि व्यूज़ के लिए, आप फैन फॉलोइंग के लिए। तो वो जो आपकी आईडीज हैं, क्या आप उनको ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्यूचर में?
मैं बिल्कुल फ्यूचर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिल्कुल ही। इससे मैं नीचे आया हूँ और इसको मैं बिल्कुल टिकटॉक को भी डिलीट कर रहा हूँ, फेसबुक को भी डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई पोस्ट देता है, कोई टिकटॉक पे वीडियो देता है, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, कोई ताल्लुक मेरा नहीं है। उसको मैंने खत्म कर लिया है, टिकटॉक और फेसबुक को मैंने बिल्कुल खत्म कर लिया है। इनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे सपोर्ट करे। पठानों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमारे जो पेन फॉलोअर है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करे, मुझे बदनाम ना करे। देखिए केपीके के लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप केपीके के जो हमारे रहने वाले हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उस वजह से आपका दोबारा कम बैक हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने जावेद अफरीदी की जब आपसे कन्वर्सेशन हो रही थी तो उन्होंने आपसे कहा कि मुझ पर सोशल मीडिया का, अपने पख्तून भाइयों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए मैं आपको जो है वो सिल्वर कैटेगरी में पिक कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको भी अब साबित करना पड़ेगा कि अगर आप वाकई अपनी क्रिकेट के साथ सिंसियर हैं, आप अपनी एक दोबारा पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, तो आपको भी उस तरह का जो है काम, जो रोल है वो प्ले करना पड़ेगा। शहनाज भाई, मैंने आपको बताया है मैं टिकटॉक और फेसबुक इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अपनी बॉलिंग पे फोकस कर रहा हूँ, अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहा हूँ, अपनी पेस पे फोकस कर रहा हूँ, अपने लाइन लेंथ पे फोकस कर रहा हूँ, यॉर्कर, बाउंसर, स्लो वन, बैट्समैन को जज कर रहा हूँ और रोजाना उनकी वीडियो देखूंगा अपनी यूट्यूब पे। यूट्यूब मेरा है तो नहीं, इंशाल्लाह मैं अभी देखूंगा जो किसी का यूट्यूब होगा। अभी आपको पता है जो स्मार्ट टीवी आया है, उसमें मैं यूट्यूब पे अपनी बॉलिंग देखूंगा, मेरे क्या मसला है, मेरा क्या ये हल क्यों नहीं हो रहा, तो मैं उस पर काम करूंगा। और इंशाल्लाह मैं सोशल मीडिया से आज आपने कर दिया, और इंशाल्लाह ताला 1 साल बाद मैं आपको नजर आऊंगा सोशल मीडिया पे। इससे पहले मैं सोशल मीडिया पे नजर नहीं आऊंगा, ना फेसबुक पे ना टिकटॉक पे। एहसानुल्लाह, लेकिन अगर ना आप, मैं टिकटॉकर हूँ, ना मैं व्यूज चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज़ है, अब आप देखें कि अगर आपको सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती है, और हमारी तो ये नेक ख्वाहिशात हैं कि आप जो है आप पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलें, लेकिन इसके लिए आपको भी तो जो है ना वो रोल प्ले करना पड़ेगा ना यार। ऐसे तो नहीं होगा कि अगर आपने कह दिया है तो कम से कम एक चीज़ है, एक अपनी डोमेन बना लें कि यार मैंने अपनी इस डोमेन से बाहर नहीं जाना। और ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह लास्ट टाइम आपने मुझे कहा कि मैंने PSL का बाइकआउट कर दिया, वेरी नेक्स्ट डे आप प्रोग्राम में बैठ के आपने उस चीज़ को जो है वो वापस ले लिया कि मैं जज्बाती होकर, मैं गुस्से में आके मैंने वो स्टेटमेंट दी थी। हाँ, मैं तो यही बता रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में था तो इसलिए मैंने ये बात की थी। और मैं आप लोगों से माजिरत चाह रहा हूँ। वो जो छोटा है वो मेरा शागिर्द है और उसका जो बड़ा भाई है वो मेरा दोस्त है और भाई जैसा है। उसने मुझे अच्छा डाइट्स भी किया है और उसने मुझे अच्छा रास्ता भी दिखाया है। तो मेहरबानी करके ऐसे पोस्टें शेयर ना करें जो मेरे करियर के लिए बुरी बात होती है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और फिर से सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको वही एहसानुल्लाह नजर आएगा, ना सोशल मीडिया पे आएगा ना टिकटॉक पे आएगा। इंशाल्लाह आपको बड़ी स्क्रीन पे नजर आएगा जो पहले स्क्रीन से गया है और 2 साल हुए हैं और 2 साल बाद इंशाल्लाह वही एहसानुल्लाह आएगा जो पहले था, उससे बेहतर आएगा इंशाल्लाह। और मेरी आप कोशिश अपना ये है थोड़ा सा, इंशाल्लाह अपने मैं थोड़े इन अपनी जो चीजों आप से। स्टेटमेंट्स देते हैं ना एहसानुल्लाह, अपनी स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा आप चेक कर लिया करें कि जब आप स्टेटमेंट देते हैं। एहसानुल्लाह, सनाउल्लाह के प्रोग्राम में आपने खुद उनको कह दिया कि जी वो आएगा तो वो लड़का आएगा तो मैं जो है ना क्रिकेट खेलूंगा। तो क्या आपकी जो क्रिकेट है वो सिर्फ शर्तों के ऊपर है कि ये मेरी मर्जी से होगा, ये कुछ होगा तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये नहीं होगा तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा? नहीं, बोलने से पहले आपको सोचना तो चाहिए कि मैं क्या मैं बोल रहा क्रिकेट हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, मैं क्रिकेट जब तक खेलूंगा जब मैं मर ना जाऊं। क्रिकेट को मैं छोड़ नहीं सकता, क्रिकेट माई लाइफ है, क्रिकेट माई माई जुनून है। मुझे उर्दू में समझ नहीं आता मैं क्रिकेट को और क्या नाम दूं। क्रिकेट मेरा लाइफ है, लाइफ। जब आपका लाइफ होता है, आपको मैं अब कहता हूँ, आप एक बिजनेसमैन हो, आप कारोबार करते हो, तो हमारा क्रिकेट से यही रिलेशन है। वो हमारा दुकान है, अगर दुकान चलता है तो आपके घर चलेगा, आपके सब कुछ चलेगी, आपके जो भाई है वो बड़े स्कूलों में सबक पढ़ेंगे और ये होगी। तो मेहरबानी करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे नहीं पोस्टर नहीं, शेयर ना करें जो मैं वो मैं बदनाम करवा, हूँ। वो ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी क्रिकेट के अलावा भी कोई अर्निंग का कोई जरिया है जहां से आपको पैसे आते हो? अगर आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपके पास पैसे कहां से आएंगे? कोई और जरिया है, जरिया आमदन है आपका? नहीं, घरे आमदन नहीं है, सिर्फ यही है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और अपना डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, अभी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में हूँ।
तो कोशिश ये है मैं डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलर हूँ और अपना फिटनेस पे काम करूँ और अपनी बॉलिंग पे काम करूँ। और जो लोग कह रहे थे और डॉक्टर कह रहे थे रेड बॉल नहीं खेल सकता, तो अभी मैंने रेड बॉल से प्रैक्टिस स्टार्ट की है और इंशाल्लाह मैं आपको रेड बॉल पे नजर आऊंगा। इंशाल्लाह आपको मैं इंशाल्लाह सीजन में 4-5 मैच देखूंगा रेड बॉल पे और इंशाल्लाह ताला मैं अच्छी परफॉर्म करके दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बात रेड बॉल की नहीं है, बॉल तो चाहे वाइट हो चाहे रेड हो, वाइट बॉल से आपने कम ओवर करने हैं, रेड बॉल से अपने ओवर ज्यादा करने हैं। तो जब आप 10, 15, 20 ओवर एक ओवर में एक स्पेल में करेंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि आप जो 4 डे क्रिकेट है या डोमेस्टिक क्रिकेट है वो खेल सकते हैं। बॉल वाइट और रेड की नहीं है। आप अपने आप को इतना अच्छा करें, अपने आप को इतना फिट करें कि आप एक स्पेल में 15-20 ओवर आराम से कर सकें। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह रेड बॉल स्टार्ट करूंगा और रेड बॉल पे थोड़े थोड़े ओवर करूंगा इंशाल्लाह और अच्छे परफॉर्म करूंगा और इससे पहले इंशाल्लाह फिर आगे जाऊंगा, इंशाल्लाह आगे आगे जाऊंगा। तो फिर वाइट बॉल पे आप इंशाल्लाह नजर आऊंगा जो हमारा वनडे है पाकिस्तान का है और T20 है, तो इंशाल्लाह उसमें नजर आऊंगा। फिर इंशाल्लाह PSL आ रहा है तो उसमें नजर आऊंगा। मुझे सिर्फ सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए यार। वो बस। आपको हमेशा चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे स्ट्रीम मीडिया पे हो, लोगों ने हमेशा आपको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं, तो जाहिर है आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी इसी वजह से है कि आपने परफॉर्म किया हुआ है। आप 150 प्लस से बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन देखें आप अपनी कदर तो जाने ना कि यार आप उन चंद फास्ट बॉलर्स में से हैं जो 150 प्लस से बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन आप एक्चुअली, आपका जो रोल है, आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का होता है जिस तरह एक बच्चे का होता है कि आप शायद पता नहीं क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अपने आप को भी तो थोड़ा आप अपना अहमियत दें ना। आपको पता है जो हमारे लोग हैं, अवाम हैं, आपको नीचे भी ले आता है, आपको ऊपर भी ले जाते हैं। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं नीचे आया हूँ, मुझे ऊपर ले जाने के लिए आपकी ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कुरान कहता हूँ, मैं सोशल मीडिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा। चले, हमारी तो नेक आज ख्वाहिशात के हैं। बाद मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नजर नहीं आऊंगा, ना टिकटॉक पे ना फेसबुक पे, मैं बिल्कुल नजर नहीं आऊंगा। मैंने कुरान गाया है और कुरान जो कहता है वही सही मुसलमान होता है। नहीं, देखिए कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। अगर आप ये चीज़ें हमें बताने से बेहतर है कि आप अपने अंदर तहैया करें कि यार मैंने अब सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस करना है। लोग मुझे एहसानुल्लाह स्पीड स्टार समझते हैं, जैसे मुझे लोग प्यार करते थे कि एहसानुल्लाह तेज़ तरीन फास्ट बॉलर है। तो आप अपने आप को ठीक करें, बजाय इसके कि आप कभी किसी प्लेटफॉर्म से कभी किसी प्लेटफॉर्म से आप आके हर मरतबा एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको। ये आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है एहसानुल्लाह। बस मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों को, जो अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, मैं फेसबुक पे भी बिल्कुल नहीं जाता, मैंने फेसबुक डिलीट किया था, 5 दिन हुए थे। फिर लोगों ने मुझे पोस्टें शेयर मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे शेयर की थी। लोगों ने मुझे कहा ये आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा मुझसे गलती हुई है, मैं आप लोगों से माजरत चाह रहा हूँ। वो जो छोटा है वो मेरा शागिर्द है और जो शागिर्द का जो रिश्ता है वो बाप और बेटे वो का तो होता बात है। हो और गई। उसका जो बड़ा भाई है वो मेरा दोस्त भी है और बड़ा भाई भी है। लेकिन आपको तो हमने जब भी देखा है तो आपके पास तो माशाल्लाह वो मतलब टीनेजर बच्चे ही हमें नजर आते हैं। कोई आपके रिलेटिव्स होते हैं, आप ज़्यादा देखिए आपकी एक एज है, आपको एक जगह पे एक अपना एक म्यार बनाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। आप दुनिया फिर चुके हैं, अब पाकिस्तान खेल चुके हैं, इतने बड़े एजाज़ की बात है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपने ऊपर ही इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हाँ जी शहनाज भाई, मैं यही कह रहा हूँ, जो फेसबुक के जो माइक वाले होते हैं, ये जो पेजे होते हैं, इनको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे वीडियो शेयर ना करे जो दूसरे की इज्जत के लिए कोई बात बने। तो मेहरबानी करके ऐसे पोस्टें शेयर ना करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं आज के बाद आपको नजर नहीं आऊंगा मीडिया पे। चलें चलें एहसानुल्लाह, हमारी नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ हैं और हम दुआ गोएं कि आप उसी रिदम में हमें नजर आएँ। लेकिन इसके ये तब होगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करेंगे, आप सिंसियर होंगे, आप सीरियस होंगे अपनी क्रिकेट के साथ, तभी तो आप जाके फिर वही फिटनेस वही पेस हासिल कर सकते हैं। वरना अब देखें, अब सोशल मीडिया जहाँ पे आपको पता है कि किसी के काबू में नहीं है, लेकिन होता यह है कि अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। एहसानुल्लाह मेरे साथ थे, ज़ाहिर है वो कुछ कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हुई थी काफ़ी, आजकल वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा भी चल रहा है।
तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने आज बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि नेक्स्ट टाइम मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूँगा। और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात की जा रही थी तो वो भी उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वो एक्चुअली रिश्ता एक उस्ताद का और एक शागिर्द का होता है। सो हमारे एक उस्ताद और शागिर्द का मतलब है कि बाप और बेटा। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। एहसानुल्लाह को ज़ाहिर है जब कोई भी पाकिस्तान खेलता है तो उसकी कोशिश, यंगस्टर्स की कोशिश ये होती है कि कुछ हमें सीखने को मिले। तो ये रोल तो उन्होंने प्ले किया, लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी, प्रॉब्लम है एहसानुल्लाह का भी कि कहीं पे लेटे हुए वीडियो बना रहे हैं, कभी रो रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, कभी कोई शर्तें रख के वीडियो बना रहे हैं। ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को ज़ेब नहीं देती और इस तरह का जो एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।